देते हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, सुबह सूर्य उदय के साथ हम आपके साथ शुरू हुए थे और अब धीरे धीरे सनसेट का वक्त आ रहा है। सनसेट तक पहुंचते हुए जोधपुर की झोली में क्या आया? देखिए विजेंदर, सुबह ठीक करीब 10:15 घंटे पहले की बात है। 7:01 पर हमने इसी सूर्यनगरी के उमेदन पैलेस के पास में जब सूरज उगा था, भवानी सिंह ने वो तस्वीर दिखाई थी उगते हुए सूरज की, और अब सूरज ढल रहा है, मगर उम्मीदों का सूरज कहा जा सकता है। जोधपुर को बहुत कुछ दिया है। यहाँ अगर जिस तरीके से मारवाड़ के मेडिकल कॉलेज से लेकर के बात करें, खूब सारी सौगातें दी है। इस वक्त जो पैनल आप देखें तस्वीरों के अंदर, ये चूंकि बजट में देरी के कारण जिस तरह से लगातार पैनल है, वो पिछले 3-4 घंटे से अपनी जो बात कहना चाहता है उनसे बात करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले वंदना जी से, वंदना जी, क्या इस बजट में क्या मिला है जोधपुर की अगर बात करें तो? बचत, राहत और बढ़त के पर खरा उतरने वाले इस ऐतिहासिक बजट के लिए सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पूरे राजस्थान प्रदेश की तरफ से उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा कि जिसको योजनाओं से लाभान्वित नहीं किया हो। एक बच्चा जब धरती पर जन्म लेता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, साथ ही वो जब वृद्ध हो जाता है, उस दौरान जितनी अवस्थाओं से वो गुजरता है, प्रत्येक अवस्थाओं के लिए योजनाएं हैं। महिलाओं को अभी रोडवेज में 50% छूट दी गई है किराए पर। साथ ही अन्नपूर्णा पैकेट योजनाएं जो हैं, गरीबों के लिए जो सोचा है उन्होंने, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व योजनाएं की कोशिश की। क्या कैसे देखते हैं आप इस बजट को? इस बजट को मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इन्होंने इस बजट में सभी को लिया है, छोटे बड़े सभी वर्ग को लिया है। जैसे बच्चों के लिए लिया है, बच्चों के एजुकेशन के लिए लिया है, दूसरा वृद्धों के लिए लिया है, वृद्ध जन के लिए लिया है, महिलाओं के लिए लिया है, गैस सिलेंडर कम कर दिए, सीधा 500 रुपये जो 1060 रुपये में मिलता है। मतलब काफ़ी चीज़ें जो है वो इतनी कम कर दी, इतना अच्छा दिया है। प्रधाना जी, कैसे देखते हैं दिव्यांगों को यूनिवर्सिटी दे दी जोधपुर के अंदर? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सीएम साहब अशोक गहलोत साहब का। और मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि जो आपने सभी जिलों में वेद विद्यालय खोलने की जो बात कही है, 16 जिलों में आपने खोल दिया, 17 जिलों में और वेद विद्यालय खोले जाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और 86 लाख गरीब परिवार बीपीएल और उज्ज्वला के अंतर्गत आते हैं, उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का प्रावधान, वही बहुत ही सराहनीय कदम रहा आपका। और मिड डे मील के अंतर्गत सभी बच्चों, सभी मदरसा, पैड टीचर्स और सभी सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे आते हैं, उनके लिए आपने 7 दिन दूध पिलाने का जो किया है, वो बहुत सराहनीय कदम रहा। प्रोफेसर क्षितिज भारद्वाज, क्षितिज कैसे देखते हैं आप तो एजुकेशनिस्ट हैं? देखिए, एजुकेशन के सेक्टर में बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी लाई गई हैं, पर वो तभी अच्छी मानी जाएंगी जब उसको धरातल पे उतारा जाता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मैं 2 विशेष चीज़ों का उल्लेख करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये, माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा में घोषणा करी गई है, परंतु ये देखना ज़रूरी था कि जो ऑलरेडी एमबीएम यूनिवर्सिटी हुई या जेएनवीयू यूनिवर्सिटी हुई, राजस्थान यूनिवर्सिटी हुई, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी हुई, जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाता और उसके बाद नई घोषणाएं होती तो अच्छा रहता। सेकेंडली, नेट स्लेट विद्यार्थियों के लिए जो 20,000 रुपये की घोषणा की गई है, अगर देखा जाए तो केंद्र से 4 लाख रुपए के आ रहे हैं, कम से कम 50% की घोषणा होती है, अच्छी रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा बजट के अंदर, क्योंकि बजट केवल मात्र घोषणाओं का पुलिंदा नहीं होता, एक सपने होते हैं, एक आम व्यक्ति के सपने होते हैं राज्य के। इसलिए बैरक ओबामा का जो उदाहरण दिया गया है, देखिए अमेरिका जो है वो विकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र में परिस्थितियां एकदम विपरीत होती हैं यहाँ के बनिस्बत। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बैरक ओबामा के कथन पे कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखना चाहिए कि क्या एग्जीक्यूटेबल है। हमारे साथ में छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह, कैसे देखते हैं आप? यूथ है, यूथ के समर्पित है क्या बजट? बाकी निसंदेह बतौर युवाओं का प्रतिनिधि होने के नाते मैं राजस्थान को बधाई देता हूं। बधाई इस परिप्रेक्ष्य में देता हूं क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट है और राजस्थान की पूरी जनता ने चुनी है। और बजट केवल बजट बनकर नहीं रहे, वो धरातल पर आए। इसको लेकर मुझे लगता है कि जो युवाओं को लेकर इन्होंने नेट और स्लेट में जो 20,000 रुपये की घोषणा की है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा फेरबदल ये हो सकता था कि वो बच्चा अगर किसी का उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो उसकी वो फ़ीस माफ़ हो जाती है, उसकी फ़ीस गवर्नमेंट भरती। इसके अलावा हमने जैसे देखा है कि महिलाओं को लेकर जो 50% हमने रोडवेज में किराया कम किया है। इसके अलावा शहरों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर पिंक सिटी बसेस चलाते, उसके अंदर हम वाईफाई कैमरा लगवाते तो महिला सुरक्षा भी होती और हम इस कदम में और प्रगति करते, अपग्रेड होते। और मुझे खास तौर पर एक और चीज़ लगती है कि मैं चूँकि
जैसलमेर से आता हूं, तो हमारा जो रेगिस्तान है इसको संरक्षण को लेकर भी एक बड़े सरकार की तरफ से अच्छे प्रयास किए जाने चाहिए थे, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में आजकल सोलर का फैलाव हो रहा है जिससे हमारे वातावरण को और एनवायरनमेंट को काफ़ी क्षति हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी भविष्य में शायद बात की जाए। कंपनी सेक्रेटरी मुकेश जी कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा बजट है श्री अशोक जी गहलोत का, युवाओं को आकर्षित करेगा। मेरा तो मानना है कि जो स्टार्टअप के लिए राजीव, जोधपुर के चेहरे पे तो मुस्कुराहट नजर आ रही है, बहुत हर्षोल्लास है। करके 1 मिनट पर हमने इसी सुरेंद्रनगरी के उमेदन पैलेस के पास में जब सूरज उगा था, भवानी सिंह ने वो तस्वीर दिखाई थी उगते हुए सूरज की, और अब सूरज ढल रहा है, मगर उम्मीदों का सूरज कहा जा सकता है। जोधपुर को बहुत कुछ दिया है। यहाँ अगर जिस तरीके से मारवाड़ के मेडिकल कॉलेज से लेकर के बात करें, खूब सारी सौगातें दी है। इस वक्त जो पैनल आप देखें तस्वीरों के अंदर, ये चूंकि बजट में देरी के कारण जिस तरह से लगातार पैनल है, वो पिछले 3-4 घंटे से अपनी जो बात कहना चाहता है उनसे बात करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले वंदना जी से, वंदना जी क्या इस बजट में क्या मिला है जोधपुर की अगर बात करें तो? बचत, राहत और बढ़त के पर खरा उतरने वाले इस ऐतिहासिक बजट के लिए सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पूरे राजस्थान प्रदेश की तरफ से उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा कि जिसको योजनाओं से लाभान्वित नहीं किया हो। एक बच्चा जब धरती पर जन्म लेता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, साथ ही वो जब वृद्ध हो जाता है, उस दौरान जितनी अवस्थाओं से वो गुजरता है, प्रत्येक अवस्थाओं के लिए योजनाएं हैं। महिलाओं को अभी रोडवेज में 50% छूट दी गई है किराए पर। साथ ही अन्नपूर्णा पैकेट योजनाएं जो हैं, गरीबों के लिए जो सोचा है उन्होंने, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व योजनाएं की कोशिश की। क्या कैसे देखते हैं आप इस बजट को? इस बजट को मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इन्होंने इस बजट में सभी को लिया है, छोटे बड़े सभी वर्ग को लिया है। जैसे बच्चों के लिए लिया है, बच्चों के एजुकेशन के लिए लिया है, दूसरा वृद्धों के लिए लिया है, वृद्ध जन के लिए लिया है, महिलाओं के लिए लिया है, गैस सिलेंडर कम कर दिए, सीधा 500 रुपये जो 1060 रुपये में मिलता है। मतलब काफ़ी चीज़ें जो है वो इतनी कम कर दी, इतना अच्छा दिया है। वंदना जी कैसे देखते हैं दिव्यांगों को यूनिवर्सिटी दे दी जोधपुर के अंदर? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सीएम साहब अशोक गहलोत साहब का। और मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि जो आपने सभी जिलों में वेद विद्यालय खोलने की जो बात कही है, 16 जिलों में आपने खोल दिया और 17 जिलों में और वेद विद्यालय खोले जाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और 86 लाख गरीब परिवार बीपीएल और उज्ज्वला के अंतर्गत आते हैं, उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का प्रावधान, वही बहुत ही सराहनीय कदम रहा आपका। और मिड डे मील के अंतर्गत सभी बच्चों, सभी मदरसा पैड टीचर्स और सभी सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे आते हैं, उनके लिए आपने 7 दिन दूध पिलाने का जो किया है वो बहुत सराहनीय कदम रहा। प्रोफेसर क्षितिज भारद्वाज, क्षितिज कैसे देखते हैं आप तो एजुकेशनिस्ट हैं? देखिए, एजुकेशन के सेक्टर में बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी लाई गई हैं, पर वो तभी अच्छी मानी जाएंगी जब उसको धरातल पे उतारा जाता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मैं 2 विशेष चीज़ों का उल्लेख करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये, माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा में घोषणा करी गई है, परंतु ये देखना ज़रूरी था कि जो ऑलरेडी एमबीएम यूनिवर्सिटी हुई या जेएनवीयू यूनिवर्सिटी हुई, राजस्थान यूनिवर्सिटी हुई, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी हुई, जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाता और उसके बाद नई घोषणाएं होती तो अच्छा रहता। सेकेंडली, नेट स्लेट विद्यार्थियों के लिए जो 20,000 रुपये की घोषणा की गई है, अगर देखा जाए तो केंद्र से 4 लाख रुपए के आ रहे हैं, कम से कम 50% की घोषणा होती है, अच्छी रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा बजट के अंदर, क्योंकि बजट केवल मात्र घोषणाओं का पुलिंदा नहीं होता, एक सपने होते हैं, एक आम व्यक्ति के सपने होते हैं राज्य के। इसलिए बैरक ओबामा का जो उदाहरण दिया गया है, देखिए अमेरिका जो है वो विकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र में परिस्थितियां एकदम विपरीत होती हैं यहाँ के बनिस्बत। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बैरक ओबामा के कथन पे कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखना चाहिए कि क्या एग्जीक्यूटेबल है। हमारे साथ में छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह कैसे देखते हैं आप? यूथ है, यूथ के समर्पित है क्या बजट? वाकई निसंदेह बतौर युवाओं का प्रतिनिधि होने के नाते मैं राजस्थान को बधाई देता हूँ। बधाई इस परिप्रेक्ष्य में देता हूँ क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट है और राजस्थान की पूरी जनता ने चुनी है। और बजट केवल बजट बनकर नहीं रहे, वो धरातल पर आए। इसको लेकर मुझे लगता है कि जो युवाओं को लेकर इन्होंने नेट और स्लेट में जो 20,000 रुपये की घोषणा की है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा फेरबदल ये हो सकता था कि वो बच्चा अगर किसी का उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो उसकी वो फ़ीस माफ़ हो जाती है, उसकी फ़ीस गवर्नमेंट भरती। इसके अलावा हमने जैसे देखा है कि महिलाओं को लेकर जो 50% हमने रोडवेज में किराया कम किया है। इसके अलावा शहरों में महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर अगर पिंक सिटी बसेस
चलाते, उसके अंदर हम वाईफाई कैमरा लगवाते तो महिला सुरक्षा भी होती और हम इस कदम में और प्रगति करते, अपग्रेड होते। और मुझे खास तौर पर एक और चीज़ लगती है कि मैं चूँकि जैसलमेर से आता हूँ तो हमारा जो रेगिस्तान है इसको संरक्षण को लेकर भी एक बड़े सरकार की तरफ से अच्छे प्रयास किए जाने चाहिए थे, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में आजकल सोलर का फैलाव हो रहा है जिससे हमारे वातावरण को और एनवायरनमेंट को काफ़ी क्षति हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी भविष्य में शायद बात की जाए। कंपनी सेक्रेटरी मुकेश जी कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा बजट है श्री अशोक जी गहलोत का, युवाओं को आकर्षित करेगा। मेरा तो मानना है कि जो स्टार्टअप के लिए राजीव, जोधपुर के चेहरे पे तो मुस्कुराहट नजर आ रही है। चलिए नेताओं से बात कर लेते हैं। ओपीएस लागू कर दिया है, यही इस समय मांग रखी थी आपने, क्या कहना चाहेंगे इस पर? माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी का समस्त निकायों के कर्मचारी स्वागत करते हैं, आभार करते हैं कि उन्होंने बजट में विद्युत विभाग, रोडवेज विभाग, बोर्ड ऑफिस और जितने भी आरटीडीसी अन्य डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी थे उन सब के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। साथ ही कर्मचारियों के लिए और भी कई ग्रीवेंसेस थी, उनको पूरी करने की घोषणा उन्होंने बजट में की है और विसंगतियों को दूर करने का भी आश्वासन बजट में दिया है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं बजट को, क्या उम्मीद थी और क्या पाया? ये आम जनताओं को, युवाओं को, किसानों को और गरीब को, पूरे राजस्थान की जनता को समर्पित बजट रहा है। आपने देखा कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना थी उसका दायरा बढ़ा करके 10 लाख से 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है, जिसमें दुर्घटना बीमा 5 लाख था उसको 10 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा जो बिजली के बिल थे 100 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली फ्री की गई है और 2000 रुपये और जो किसानों की जो बिजली है वो भी माफ़ की है। इसके अलावा चाहे जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको मिनिमम पेंशन 1000 रुपये कर दिया गया है। तो हर वर्ग को राहत दी है। युवाओं के लिए विशेष रूप से जो विवेकानंद हॉस्टल्स हर जिला मुख्यालय पर बनेंगे, जिसमें युवा बेरोजगार जो परीक्षा देना आते हैं वो रुक सकेंगे। इसके अलावा जो भर्ती के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में किसी भी भर्ती के लिए दोबारा कहीं भी पैसा नहीं लगेगा। स्कूलें खोलने की बात हो, पूरे राजस्थान में इतनी जो वास्तव में जननायक है राजस्थान के अशोक गहलोत जी, उन्होंने जननायक के हिसाब से ये बजट दिया है। बजट को किस नजरिए से देखते हैं? निश्चित रूप से पेपर लीक, कांग्रेस वीक के उद्घोष के साथ जो ये कांग्रेस इतने लंबे समय से चल रही थी, आज वो लीक बजट को मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वही लोग लुभावने वादे करने का पिटारा अशोक गहलोत जी ने छोड़ा है। मेरे पिताजी गांव में भी एक बात कही जाती है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। आपके पास है 5 रुपये लेकिन आप बजट 10 रुपये का पेश कर रहे हो। तो गाँव में भी एक बात कहते हैं कि गुदड़ी से ज़्यादा अगर पग पसार हो रहा तो निश्चित रूप से वो घर भी पिटेल और राजस्थान को बर्बाद करने का वाला ये बजट जो मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, इससे आने वाले समय में निश्चित रूप से राजस्थान को एक मतलब आप ये देख लीजिए कि उधार खाते में डालने का काम इस अशोक गहलोत जी ने किया। आप क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर के? जो बजट आया है, ये योजनाएं भी लागू की है। लोक लुभावना बजट है। गहलोत जी ने झांसेबाजी का बजट जारी किया है और राजस्थान की जनता जो है इनके झांसे में कभी आने वाली नहीं है। मैंने सुबह भी ये कहा था कि जब इन्होंने चुनाव के समय घोषणा करी थी कि किसानों के कर्जे कम माफ करेंगे हम, तो उस पर किसी प्रकार का इन्होंने कोई कार्य किया नहीं है। तो राजस्थान की जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। लोक लुभावना बजट है सिर्फ और सिर्फ। आप क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? जैसा कि ये जो चिरंजीवी योजना है, पूरे विश्व में इतने सारे देशों में अकेला राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ इस योजना का लाभ मिल रहा था। पूरे देश में कहीं ऐसी योजना नहीं थी, उसमें 10 से 25 लाख कर दिया। अजमेर में आरपीएससी में 50 करोड़ का फंड दिया है अलग से सुविधाएं जुटाने को। उसके अलावा हर जगह जो वेद विद्यालय खोले जा रहे हैं, हर जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सलीम दुर्रानी के नाम से संभाग स्तर पर खोले जाएंगे। हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया है। महिलाओं को जो 30% थी रोडवेज में छूट, उसको बढ़ाकर 50% कर दी। साथ ही अजमेर और पुष्कर मेले में भी जो श्रद्धालु आएंगे उनको भी मेले के अवसर पर 50% रोडवेज में छूट दी जाएगी। कुल मिलाकर अशोक गहलोत जी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और सबके प्रति, गरीब जनता के प्रति समर्पित बजट दिया। और फूड पैकेट का भी इस बार जो भी खाद्य सुरक्षा के दायरे में आते हैं उनको फूड पैकेट का भी वितरण किया जाए। आपसे जाना तो किस तरीके से ये पूरा बजट थे? ये बजट जो मुख्यमंत्री जी ने पेश करा, ये आम जन को राहत पहुंचाने वाला बजट है। आप देखिए चिरंजीवी योजनाओं का दायरा बढ़ा दिया गया। चलिए शुभम, शुक्रिया वहां से रिएक्शन हम तक पहुंचाने के लिए। भरतपुर को काफी उम्मीद थी और अगर माने तो भरतपुर को बहुत कुछ इस बजट में मिला है। कुछ लोग मौजूद है, कांग्रेस के और भाजपा के नेता और कुछ व्यवसायी मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं कांग्रेस के जो पीसीसी मेंबर है उनसे चर्चा करूंगा, सतीश अग्रवाल से, और जानूंगा कि आपकी पहली प्रतिक्रिया भरतपुर को आखिर क्या मिला।
मैं आपके माध्यम से इस भरतपुर के नहीं पूरे राजस्थान की तरफ से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस आम जनता की जो भावना उन्होंने की है। आज इस बजट में ऐतिहासिक बजट है, मेरे अंदाजा से हम सब सरकार मिलकर ये 28 की रिपीट की आज उन्होंने बजट में संसद विधानसभा में घोषणा कर दी। बिल्कुल, और कुछ और लोग साथ में आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए आम जनता मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना थी जो एक दवा जो एक संजीवनी का काम कर रही थी, जो 10 लाख रुपए तक का बीमा था अब उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। जो दुर्घटना बीमा 5 लाख था उसको 10 लाख कर दिया गया। किसानों का मैं अब सोच रहा हूं, किसानों के बारे में हमेशा बात कहती थी, गरीब आम जनता जो 50 रुपये यूनिट थी उसको 50 यूनिट तक फ्री था। आज मैं मानता हूं कम से कम 1 करोड़ लोगों के घरों के आज दीपक का 1 पैसा नहीं जलना पड़ेगा। आज जहाँ तक है आप मान लीजिए 2000 रुपये का किसानों को 2000 रुपये यूनिट का किसान कृषि कनेक्शन पर जो किसान रात में मई में बारिश में अपनी फसल को पका के तैयार करता था, आज उसको ये चर्चा नहीं रहेगी कि बिजली का बिल कैसे चुकाएंगे। आप मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारी भरतपुर विधानसभा में ऐतिहासिक 300 करोड़ रुपए का माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी के मांग पर आज मुख्यमंत्री ने 308 करोड़ रुपए की घोषणा हमारे भरतपुर बाईपास के लिए जो मथुरा रोड से लेकर आगरा रोड तक जाएगी। उसके साथ साथ 28 करोड़ की सड़कें, होम्योपैथी कॉलेज और उसके बाद नशा मुक्ति केंद्र, बहुत सारी योजना भरतपुर को ऐतिहासिक लाभ दिया है। युवा व्यवसायी हैं, उनसे बात करेंगे। अनुपम मेरे साथ मौजूद है। अनुपम, आप किस तरह देखते हो बजट को मुख्यमंत्री के? नमस्कार। अगर व्यवसायी के नज़रिए से बजट को देखें तो भरतपुर के व्यवसायियों को इसमें खास ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे टूरिज़्म सेक्टर की तरफ से, जैसे जो भरतपुर का सारा टूरिज़्म सेक्टर है इसको अच्छे तरीके से कनेक्ट किया जाए। एक हमारे को हमेशा से सड़कों की समस्याएं रही हैं, क्योंकि जैसे टूरिज़्म आता है तो टूरिज़्म को लोगों को बेटर कनेक्टिविटी की उम्मीद होती है, लोग आसानी से आएँ, उसके लिए रोड कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, उसके लिए बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमें नहीं मिल पाया है। प्लस जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में हम पानी की समस्या हमेशा होती है, पानी की समस्या उसका कोई मुख्य निवारण नहीं किया है। बाकी अलग व्यवसाय की बात करें तो भरतपुर में अन्य व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कोई घोषणा नहीं की है। जैसे भरतपुर के अंदर कोई BPO वगैरह को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ पे यूथ है, यहाँ पे कॉलेजेस खोलने की बात हो रही है, स्कूल खोलने की बात हो रही है, परंतु व्यवसायों को एक तरीके से यहाँ पे रोका गया। यहाँ पे एक तो टूरिज़्म सेक्टर है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत यहाँ पे मस्टर्ड है। इसके अलावा अन्य सेक्टर में किसी भी तरह का योगदान गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। भाजपा नेता उदय सिंह जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भरतपुर को काफ़ी सौगातें मुख्यमंत्री ने दी हैं इस बार, लेकिन आप किस नज़रिए से देखते हैं इस बजट को? राजस्थान के इस बजट में वही जो एक लोक लुभावन वाली जो थ्योरी होती है उसी के अंतर्गत इन्होंने इसको निकाल दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम लोग खुश हो जाएं कि भाई हमारे लिए भरतपुर के लिए इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे कि हमारे यहाँ पर हज़ारों रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे, कोई इंडस्ट्री की घोषणा कर दी हो, कोई इस तरह का कोई प्रावधान रखा हो जिससे कि हमारे यहाँ पर आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए रोजगार पैदा होते जाए। और सबसे बड़ा जो रोजगार है हमारे भरतपुर में वो राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय पार्क से मतलब मेरा घना केवलादेव नेशनल पार्क है, उसके लिए जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वो किसी भी तरह से इन लोगों के समझ में नहीं आती। बिल्कुल साफ तौर पर कुछ और मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कांग्रेस के नेता हैं हरस्वरूप जी, क्या मानते हो? काफ़ी उम्मीद थी मुख्यमंत्री के बजट से और काफ़ी उम्मीद है कि भरतपुर को बहुत कुछ मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ऐतिहासिक बजट दिया है युवाओं को देखते हुए, और मेडिकल, शिक्षा और किसानों को बहुत राहत का बजट है। आप क्या मानते हो ज्ञान सिंह जी, कैसा बजट है? फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। राजस्थान सरकार का 4 साल के ऐतिहासिक कार्य में ये बजट बहुत ऐतिहासिक बजट है, और इस बजट में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का बहुत ध्यान रखा गया है, जिसके अंदर 300 करोड़ रुपए का 2 बाईपास दिया है भरतपुर को, और विशेष योगदान एक विकलांगों के लिए कॉलेज दिया है, और काफ़ी सारी ऐसी सौगातें दी हैं जो राजस्थान में पहले कभी नहीं मिली, जो इस 4 साल के सरकार में मिली। तो देखिए, इस बजट में सबसे बड़ी बात है कि इसको चुनावी बजट नहीं कह सकते, क्योंकि अक्सर ये बात सामने आती है कि चुनावी बजट है, लेकिन इस बार बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बात को स्वीकार रहे हैं कि चुनावी बजट है। सब वर्गों का यह ध्यान रखा गया है। एक बार फिर मैं दोबारा आऊँगा, आप बहुत
अगर भरतपुर की बात की जाए तो काफ़ी बजट दिया, कई कॉलेज खोलने की मांग की, और क्या चीज़ थी जो है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ इस आपके मंच के माध्यम से। भरतपुर की जो मांग है 5,823 करोड़ रुपए, चंबल की पाजना जो हमारे भाजपा के साथी जो मांग कर रहे थे 5,830 करोड़ रुपए, चंबल की विशेष परियोजना भरतपुर अलवर के लिए अलग से लागू की गई है। सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ 13.5 करोड़ रुपए का स्वीकृत किया गया है। होम्योपैथी कॉलेज स्वीकृत किया गया है। और शहर में जो नगर निगम की एक भी पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने 40 किलोमीटर की सड़कें दी थी, इसके बाद 50 किलोमीटर की सड़कें और दे दी हैं। मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि इस भरतपुर की एक भी गली, एक भी शहर में मोहल्ला बिना सड़कों के नहीं रहेगा। मैं मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री महोदय माननीय सुभाष गर्ग और पूरी भरतपुर के सभी कैबिनेट मंत्री, महाराज साहब हों, भजन लाल जी हों, सभी का धन्यवाद देना चाहूँ। भरतपुर आज इस पटल पे कहीं ना कहीं राजस्थान में इतिहास वापस से 19 सीटें भरतपुर से कांग्रेस वापस जीतेगी। अंतिम प्रक्रिया, आप क्या कहना चाहोगे जीतू जी? आप लास्ट सबसे पहले मैं माननीय अशोक गहलोत जी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हमारे विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष गर्ग साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे लिए इतनी योजनाएं और हमारे लिए होम्योपैथिक कॉलेज, बाईपास और एक भी सड़क कहीं ऐसी नहीं है जो कच्ची रही हो। सब माननीय सुभाष गर्ग के साहब के टाइम में कोई भी सड़क कच्ची नहीं रही, सारी सड़कें पकड़ी और बहुत सारे काम हुए। ऐसे काम, ऐतिहासिक काम आज तक कभी नहीं हुए। बिल्कुल, देखिए अलग अलग प्रक्रिया है। कांग्रेस के लोगों का मानना है कि जो बजट पेश किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसमें भरतपुर का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। तो वहीं जो भाजपा के नेता है उदय सिंह, उनका साफ तौर पर कहना है कि बजट में ऐसी कुछ चीजें नहीं है जो भरतपुर को मिली हो, लेकिन बात साफ तौर पर की जाए तो राज्य के अलग अलग जगह से अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। भंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, वहां पर किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं? कोटा वासियों का क्या कुछ कहना है? इस वक्त मेरे साथ हैं और मैं सीधे लाइव ही आपको उनसे जोड़ने की कोशिश करता हूं, बताता हूं कि इस बजट पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं कोटा से मिल रही है। राकेश जी, व्यापार उद्यम के लिहाज से इस बजट में क्या कुछ रहा और खासकर कोटा की जो उम्मीदें थी, क्या ये बजट पूरी कर पाया? व्यापारी और उद्यमों को इस बजट से बहुत आशाएं थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था चुनावी बजट से मुख्यमंत्री जब सबको लुटाएंगे तो पूरे प्रदेश को इससे सौगातें मिलनी है, किंतु व्यापारी और उद्यमों को इसमें कुछ भी मिला। व्यापारी और उद्यमों ने मांग की थी कि एमपी सरकार की तर्ज पर, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, उसकी तर्ज पर वही योजनाएं यहाँ पे प्रदेश में लागू की जाती, जिससे कि प्रदेश के लोगों को राहत मिलती है और उससे रोजगार का सृजन होता है। मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो बजट पेश किया है, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं वो चूक गए। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने में जो था पूरे 4 साल में, वो इस बार भी नजर आया। तो वो पूर्व में बजट भाषण भी नहीं देख पाए कि कौन सा बजट भाषण उनको पढ़ना है। व्यापारियों की जो आशा थी उनको निराशा थी। जी भंवर, जरा और लोगों से भी पूछिए किस तरह के वो रिएक्शन दे रहे हैं, क्या उनको बेनिफिट नजर आए, क्या लाभ, क्या हानि? मेगा, वहाँ पर भी देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है और कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी उम्मीद तो उनकी रह गई। लेकिन जी रामपाल जी बोलिए सर, माइक लेकर। एक जो अच्छी घोषणा वो है ERCP में 13,000 करोड़ का बजट। हम चाहते थे पूरी लागत इस बजट में मीट आउट हो जाए, तो 2 वर्ष में ये योजना पूरी हो जाए, तो उसमें आधा ही पहुंचा ये बजट। हम चाहेंगे अभी दिन शेष हैं, इसको फिर पूरा कर दिया जाए और यमुना का पानी जो सीकर, जयपुर, झुंझुनू, नागौर को मिल सकता है, उसके संबंध में चर्चा नहीं। इसलिए जो फसलों का नुकसान हुआ है, प्रतिवर्ष नुकसान होता है, उसमें PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसको सुधार के लिए इसमें घोषणा है। लेकिन जो आपदा राहत कोष है, उससे किसानों को जो प्रतिवर्ष नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए जितना नुकसान ठीक है रामपाल जी, एक बार फिर से हमारे सहयोगी की तरफ रुख करते हैं। कोटा से भंवर जुड़े हुए हैं। भंवर, आप रिएक्शंस बता रहे थे, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, जरा और रिएक्शंस बताएं लोगों के। बिल्कुल, देखिए बजट घोषणाओं पर कोटा किस तरह से बात करना चाह रहा है, कुछ लोगों से बात करते हैं। वकील साहब, इस बजट को किस तरह से आप आंकेंगे? 10 में से कितने अंक के काबिल है ये बजट? 10 में से 100 अंक देने जैसा बजट है। खुद आदरणीय मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि मैं 2028 की तैयारी के हिसाब से ये बजट मैंने पेश किया है। राजस्थान का कोई भी वर्ग, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कृषक हो, चाहे कोई भी समाज का कोई सा भी वर्ग हो, चाहे वृद्ध हो, कोई भी वर्ग ऐसा छूता नहीं है जिसको इसमें न्याय नहीं मिला हो, फायदा नहीं मिला हो। हमारे कोटा के लिए
जो पेनिटोरियम बनाया है, पेनिटोरियम के लिए 10 लाख का बजट दिया है, युवा के हॉस्टल के लिए बजट दिया है, और दूसरे जो चंबल रिवर फ्रंट के लिए अलग से पृथक से जो स्कीम बनाई जा रही है उसके अंदर पृथक से उसके अंदर सौंदर्यकरण योजना का बजट मिल रहा है। तीसरे खनिज विश्वविद्यालय यहाँ पे ला रहे हैं और खनिज की फैक्ट्री उद्योग के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे रोजगार के अवसर यहाँ सृजित हो रहे हैं और युवाओं को जो बेरोजगारी की वजह से पढ़ाई के लिए फीस देना पड़ती थी उस फीस में छूट दी गई है, किसानों को छूट दी गई है, किसानों के कर्जे माफी की तरफ बात हुई है और किसानों की कर्जा माफी की तरफ बात हुई है। किसानों के लिए और भी दुलूचंद जी बहुत सारी घोषणाएं हुई है। किसान कितना संतुष्ट बजट से? मुझे लगता है निराश है। ये बजट जो है किसान हितैषी तो नहीं, किसान सेंट्रिक होना तो दूर की बात है, क्योंकि जो है ये राजस्थान तो जो है किसान आधारित है, कृषि आधारित प्रदेश है, पशुपालक आधारित है, तो ये किसान सेंट्रिक होना चाहिए था। लेकिन किसानों के मसले पर तो जो है मुझे लगता है इस बजट में ढूंढते ही रह जाओगे। किसान का जहाँ तक सवाल है, ये कुल मिलाकर के जो है एक वोट कैचिंग वाला बजट लगता है। चुनाव को ध्यान में रखा गया है तो कुछ थोड़ा सा इसको दे दिया, थोड़ा सा उसको दे दिया, थोड़ा सा उसको दे दिया। दरअसल जो है किसान इस संकट में इसलिए क्योंकि उसकी आमदनी गिर रही है और केंद्र सरकार की नीतियाँ उस आमदनी को और ज़्यादा गिराने का काम कर रही है। केंद्र सरकार के बजट में पूरी तरह से किसान को बर्बाद करने का काम किया है। हम सोचते थे लेकिन मुकुट जी, कोटा के लोग इस बजट से कितना खुश? देखो, कोटा के लोगों को कुछ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी 4 साल से सपना दिखा रहे हैं और जिस तरह मुंगेरी लाल का आशीष सपना जो कहते हैं वो सब लोगों को सपना दिखाकर वो 2023 के चुनाव में जाना चाहते हैं। तो ये 2023 के में केवल उनका जीतने का एजेंडा है। बाकी बजट में जो पिछले साल घोषणा की गई थी वो घोषणा भी आज तक पूरी नहीं हुई है। मैं कोटा की बात करूं कि सांगोद में एडीजे कोर्ट घोषणा उन्होंने करी थी पिछली बार कि एडीजे कोर्ट बनाएंगे, लेकिन आज तक उसका एक पत्र तक नहीं रखा गया। तो ये हम माने कि पूरी तरह जो ये बजट है वो केवल आगे चुनावी रणनीति है गहलोत साहब की, बाकी और कुछ नहीं है। जनता को इसमें कुछ हाथ में नहीं मिलने वाला है। रोडवेज में नई बसें बेड़े में शामिल की गई है। राकेश जी, महिलाओं को 50% रियायत दी गई है। जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर अब केवल 500 रुपए में मिलेंगे। बिल्कुल, तो मिली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भंवर एस चारण लोगों से बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे कि उन्हें ये बजट कैसा लगा और साथ ही साथ अब हमारे साथ उदयपुर से हमारे सहयोगी रवि जुड़े हुए हैं। रवि, जरा बताइए उदयपुर के लिए क्या कुछ खास रहा आज? वो कौन कौन सी उम्मीदें जो पूरी हो गई और वो कौन कौन सी जो अभी भी रह गई? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, उदयपुर को काफ़ी उम्मीदें थीं। हालांकि काफ़ी हद तक मुख्यमंत्री गहलोत ने इन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की और खासकर देवास जो परियोजना है जो कि शहर की झीलों के लिए लाइफलाइन मानी जा रही है, उसका 3rd और 4th स्टेज का कार्य शुरू हो, इसके लिए बजट में जो है प्रावधान किए गए हैं। लेकिन मेरे साथ में बजट पर रिएक्शन करने के लिए कई सारे एक्सपर्ट्स हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निवर्तमान पीसीसी के सचिव हैं पंकज शर्मा, उनसे कि उनके लिहाज से उनकी सरकार का ये बजट कैसा रहा है। देखिए डॉक्टर रवि शर्मा साहब, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा राजस्थान के दर्शकों को कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक संवेदनशील, जवाबदेह, पारदर्शी वाला बजट पेश किया है। जैसे का उनका स्वभाव रहा है, उनकी कथनी और करने में कोई फ़र्क नहीं रहा। इस बजट में इंसानियत और मानवता का रिश्ता अशोक गहलोत जी के साथ कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने जिस तरीके से चिरंजीवी योजना को बढ़ाकर 10 से 25 किया और घायलों को 5 से 10 लाख रुपए किया है। दूसरा, पूरा हिंदुस्तान में अशोक गहलोत ही ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने इसको बजट राशि में इनका लाखों रुपए का बजट बढ़ाया। दूसरा, कोरोना काल में जो बच्चे जिनके माता पिता भगवान के घर चले गए थे उनको बालिग होने पर नौकरी देने का काम किया है। ऐसे लगभग 30-40, संक्षेप में कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि नौजवान, युवाओं, मजदूरों, खिलाड़ियों, पत्रकारों को उन्होंने कंजूसी से नहीं भरपूर दिया है। अब राजस्थान की जनता की जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत जी को पूरा आशीर्वाद दे और सरकार को। बिल्कुल, देखिए पंकज जी के लिहाज से बजट काफ़ी अच्छा रहा हो, लेकिन पार्षद हैं, सैवत पार्षद फिरोज जी, आप बताइए फिरोज जी संक्षिप्त में कि कैसा रहा है आपके लिहाज से बजट? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने राजस्थान वासियों को सभी क्षेत्र में जो लोग हैं, महिला है, युवा है, किसान है, सभी को कुछ न कुछ दिया है। राजस्थान में युवाओं के लिए उन्होंने एक 500 करोड़ रुपए का एक फंड कोष बनाया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा 5 लाख रुपए युवाओं को मार्जिन मनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिए जाएंगे, उनके लिए मैं उसको शुक्रगुजार करता हूँ। और रही गैस के जो उज्ज्वला योजना है, उसमें
500 रुपये में राजस्थान में गैस सिलेंडर मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट काफी अच्छा है, आम आदमी को राहत देने वाला है, लेकिन भाजपा के आपदा प्रबंधन कोष के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ में हैं डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, उनसे बात करते हैं। शास्त्री जी, आपके लिहाज से ये बजट कितना अच्छा है, जनता के लिए क्या उसकी उम्मीदों को पूरा कर पाएगा? जी रवि जी, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी राय लेने का मन बनाया। देखिए रवि जी, ये बिल्कुल तय बात है कि यह बजट पूर्णतः ठग बजट है। उन्होंने उनके बैनर के पीछे लिखा हुआ है बचत, राहत और बढ़त। बचत का मतलब नौकरी का ऐलान करेंगे और खुद पेपर लीक कराएंगे। दूसरा है राहत, आपदा राहत के अंतर्गत आता है चिरंजीवी योजना, उसका 10 से 25 लाख तो कर दिया, लेकिन वो उसकी साइड चलेगी तो 25 लाख रुपए मिलेंगे ना। और साथ में अगर किसी का ऑपरेशन भी हो जाएगा तो कहां वो जाके दिखाएगा, क्योंकि आउटडोर का कोई भी उसमें हवाला दिया हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात बढ़त, बिल्कुल ठीक बात है, पेट्रोल की कीमत को यथावत करना और जो वेट को जो कम करना चाहिए था, जो पूरे देश के अंदर सर्वाधिक यहां है, यह साबित कर दिया कि यह बढ़त यानी बचत, राहत और बढ़त, इस प्रकार का जो ये 3 इनका स्लोगन है, ये बिल्कुल इस बजट पे खरा उतर रहा है। जी, लेकिन जो चिरंजीवी योजना है उसमें लिमिट बढ़ा दी है, वो बढ़त जो कर दी है उससे खुश नहीं है, वो हर आम आदमी को मिलने वाली है। रवि जी, मैं कहता हूं कि आप मुझे 5 रुपए देने वाले हैं, लेकिन जेब में से निकलेगा तो देंगे ना। वो अगर साइड चलेगी तो 27 दिन से साइड 2 पहलू होते हैं और सियासत में चश्मे से अलग अलग नजरें दिखती हैं। विपक्ष की नजर अलग होती है, सत्ता पक्ष की नजरें अलग होती हैं। जोधपुर का रुख करते हैं, राजीव के साथ कुछ और पैनलिस्ट वहां मौजूद। देखिए, बिल्कुल अशोक गहलोत ने इस शेर के साथ बजट को समाप्त किया था कि लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझिए, जितनी शांति गहराई में है उतना तूफान बाकी है। क्या ये तूफान भाजपा के लिए होगा, ये देखने वाली बात होगी। जियाउर रहमान साहब, कुछ एक घोषणाएं बीकानेर के लिए हुई हैं, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बचत, राहत और बढ़त, इन तीनों का समावेश इस बजट में है। केंद्र सरकार से आप महंगाई की बात नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं करेंगे। आप बीकानेर के लिए क्या क्या मिला? बीकानेर में चाहे एग्रो पार्क की बात हो, चाहे बस स्टैंड की बात हो, ट्रॉमा सेंटर है, खाजूवाड़ा के लिए घोषणा है, कोलायत के लिए है, नोखा के लिए है, सब जगह के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। कुछ ना कुछ दिया गया है। भाजपा नेता सुरेंद्र शेखावत, आप क्या कहेंगे? बहुत जल्दी से बताइए, क्या वाकई जो बात है वो समावेश वाला बजट है, सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है? बीकानेर के 3 मंत्री हैं स्टेट में जिनका रिप्रेजेंटेशन है, और 3 ढंग की घोषणाएं यहाँ नहीं हुई हैं। और मैं कहता हूँ राजस्थान के संसदीय इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन था आज का। चीफ मिनिस्टर इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं कि वो अपना इस पर आप बात करेंगे। आप क्या मानते हैं, युवा है? देखिए, निश्चित रूप से युवाओं के लिए बहुत ऐतिहासिक बजट है, और आज तक के संसदीय इतिहास में मैंने जब भी सारे बजटों का अध्ययन किया है उसमें सबसे अच्छा बजट है। एक 500 करोड़ रुपए की जो युवा नीति लाई गई है, साथ ही एग्जाम फीस माफ़ की गई है युवाओं के लिए, जहाँ पर वो एग्जाम देने जाएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था की गई। राकेश, तुम कैसे देखते हो? सर, इसमें जो मुख्यमंत्री साहब ने युवाओं के लिए 5 लाख की जो मार्जिन मनी जो उद्यमिता सेट करने के लिए जो दी है, ये काफ़ी युवाओं में बिजनेस की ओर लाएंगे और ये राजस्थान के बिजनेस की ओर लाएंगे। महिला होने के नाते क्या मानते हैं? महिलाओं के लिए इन्होंने जो पहले रोडवेज बस में 30% छूट हुआ करती थी, वो इन्होंने अब बढ़ा के 50% छूट कर दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही इन्होंने एक महिला मासिक भत्ता शुरू किया है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही फायदा करेगा। लग रहा है, लेकिन कर्मचारी कैसे देखते हैं? कर्मचारी नेता महेश व्यास है, उनसे पूछते हैं। कर्मचारियों के हित में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बजट में कुछ नहीं दिया है। हमसे 5 घंटे बात करने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को ठेंगा देखा है। हम इस बजट का विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। अध्यक्ष क्या कहेंगे आपकी? तो देखिए, बहुत शानदार बजट पेश हुआ है। ओपीएस कांग्रेस ने जब से लागू की है, पूरे देश के अंदर बवाल उठ गया है। बीजेपी इस घोषणा से घबरा गई है। आज निगम, बोर्ड और तमाम लोगों के लिए भी ओपीएस लागू कर दी गई है। और आज इस बजट को देखते हुए मैं ये कहूँगा, ये ब्रह्मास्त्र और परमाणु ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं जी। ये ओपीएस की बात बार बार हो रही है, हम ओपीएस का निश्चित रूप स्वागत करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसमें स्पष्ट करें कि कर्मचारियों को 1 साल पहले ओपीएस दिया, बोर्ड निगम को अब दिया है, लेकिन उनके जीपीएफ के खाते आज तक नहीं खुले। उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में सत्यप्रकाश जी। मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं बहुत की है, इसलिए इनको घोषणा वीर कहा जाए तो मैं समझता हूँ, तो क्योंकि घोषणाएं धरातल पर आएगी उसमें पता चलेगा। अभी भी धरातल पर आएगी नहीं आएगी। वाल्मीकि कोष के लिए राशि दी गई है, 20 करोड़ से 100 करोड़ कर दिया, और 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी की गई, स्वागत योग्य है। तो देखिए, अलग अलग आप क्या कहेंगे? एडवोकेट भी हैं आप।
कोई विशेष घोषणा नहीं, चौथा जो है घोषणा बजट था जो अशोक गहलोत की नीति रही है आज तक, उसके अनुसार उन्होंने भेज दिया। बीकानेर को कुछ नहीं लिया, बीकानेर के साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया गया। देखिए भाजपा ही बुराई कर रहे हैं, कांग्रेसी स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना कि बेहतर बजट है, वो गिनाते हैं क्या क्या हुआ है। साथ ही साथ देखिए बड़ी चीजों की अगर हम बात करें तो स्वाभाविक तौर पर जो आप गिना रही थी 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट बिजली की गई है, किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली की गई है, बीकानेर में एग्रो पार्क की बात हो, सादुल शहर में फूड पार्क की बात हो, इसके अलावा जो बात करें हम कपास मंडी की बात हो खाजूवाला में, और नोखा में जो है सहायक निदेशक कृषि कार्यालय हो, तो ऐसी कुछ घोषणाएं हैं जिन पर बात हुई है। लेकिन कहना यही है कि क्या ये घोषणा अमली जामा पहनेंगी? आपको रोकना चाहेंगे गुलाबचंद कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं। केवल और केवल आप इस